जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वह है 245 एंड 246। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी संगत जी। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है और साथ ही साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। बहुत सारी संगत मुझे मैसेज कर रही थी कि आंटी सत्संग कब आएंगे जो हम शेयर कर रहे हैं 6 बजे शाम को इसी चैनल पे, ठीक है, या 5 या 6 के करीब में पोस्ट कर दूंगी। तो जिनको शुक्राना सत्संग सुनना है वो वहां सुन सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ और मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, प्लीज अपनी अरदास गुरुजी को ठीक कर दो, उनको ठीक कर दो, ये गुरुजी से बात करो। सत्संग में क्या होता है, हार्डली वो 5 to 6 मिनट का होता है। आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई होती है, जो गुरुजी के आने से ठीक हुई होती है, वो आपने बताना होता है कि पहले ऐसे था, बाद में ऐसा हो गया। गुरुजी के आने से आपका अनंत अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी की बढ़ियाई कि गुरुजी ने आपकी लाइफ में क्या क्या किया है। ठीक है संगत जी। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो आपको सत्संग में शेयर नहीं करना होता, क्योंकि वो हमें मतलब जितनी भी हम संगत हैं जो मतलब चैनल्स चला रहे हैं, हमें आज्ञा नहीं होती है आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने का, क्योंकि हम गुरुजी नहीं हैं, हम उनकी संगत हैं। आपने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी शुक्राना जो भी है सर्वप्रथम गुरुजी के सामने, फिर बाकी संगत को सुनाने के लिए आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है संगत जी, इसका ध्यान रखिएगा। आइए आज का टेलीपैथी मैसेज आपके लिए देखते हैं कि कौन सा है। आज का जो टेलीपैथी मैसेज है संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा है शायद से दिल्ली की संगत के लिए है। वाओ, गुरुजी आज आपके लिए ऊपर बड़ा मेहरबान है। उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है कि आजकल हवा बहुत दूषित हो गई है, बहुत बीमारियां लग रही हैं शरीर को, थोड़ा अपना ख्याल रख, अपने बच्चों का भी, अपने हस्बैंड अंकल का भी, और अपने सास ससुर और माता पिता को भी ये बोल, थोड़ी हल्दी, थोड़ी दालचीनी और काली मिर्च, मतलब आपने थोड़ी सी हल्दी लेनी है, चुटकी ले लो, ठीक है। अब देखो, एक इंसान के लिए चुटकी भर हल्दी डालनी होती है, जितने मेंबर्स होंगे उतनी आप दूध में डाल देना। 1 ग्लास सबके लिए ले लिया ना, जैसे 5 ग्लास ले लिया तो 5 चुटकी वो डाल दिया, मेंबर्स के हिसाब से आप देख लेना। ये मैं एक मेंबर के लिए बता रही हूँ। तो एक गिलास में, एक दूध के गिलास में थोड़ी सी हल्दी आपने डालना है, थोड़ी सी दालचीनी, वो आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, और काली मिर्च को थोड़ा कूट के 2-3 तो वो आप क्रश करके उसमें डाल के दूध में मिलाकर पीना है आपको। बाकी अपने बच्चों का आपने ध्यान रखना है, मंत्र जाप करते रहना है, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने जरूर कमेंट में लिखना है। ये आपके लिए आज का टेलीपैथी मैसेज है। आप कोई ऐसी जगह रहते हो जहां पे हवा बहुत गंदी है, तो ये आज आपके लिए आया है, तो ये आप कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे दूध बहुत अच्छा नहीं मिलता है, तो आप अमूल वाला दूध ले सकते हो। और वाकई अगर आपको अच्छा नहीं कुछ भी लग रहा है, दूध नहीं पचता है घर में वगैरह, तो आप ना बादाम से भी मिल्क बना सकते हो। बादाम के छिलकों को निकाला, ठीक है, भिगो के कोई 200 ग्राम्स या 100 ग्राम्स आप बादाम ले लो, उनके छिलकों को निकाल के, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, ग्राइंड करके अच्छे से पानी डाल के, ठीक है। जैसे अगर आप 200 ग्राम आपने बादाम लिए हैं तो 500 ml का पानी ले लो, वो मिल्क बन जाता है, उसको आलमंड मिल्क। उसमें भी आप ये सब चीजें करके अपने बच्चों को पिला सकते हो, अगर कोई जिनको दूध से एलर्जी है, ठीक है, या कोकोनट मिल्क होता है, ये सब आप यूज कर सकते हो। पर जो भी करो घर में करो, घर का खाओ। कोशिश करो कि अमूल मिल्क में तो वैसे कोई अडल्ट्रेशन नहीं होती है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। तो गुरुजी ने आज आपके लिए यही टेलीपैथी मैसेज भेजा है। संगत साथ में बहुत से आंटियों ने जो मुझे मैसेज किए हैं कि प्लीज आंटी जी ब्लेसिंग्स का कुछ करिए, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, तो मैंने आपके लिए यूट्यूब चैनल पे स्टोर बनाया है। उस स्टोर में जहां जहां से मैंने जो सामान खरीदा है उन सबको मैंने वहां पे एज अ लिंक जो है वहां पे डाल दिया है। आप अगर ब्रेसलेट लेना चाहते हो उसका अलग स्टोर है, अगर आप चेयर लेना चाहते हो गुरुजी महाराज की उसका अलग स्टोर है, आप कुछ भी लेना चाहते हो, माला लेना चाहते हो, पेन लेना चाहते हो, स्वरूप लेना चाहते हो इवन एस की, तो वहां से आप खरीद सकते हो। वो स्टोर में जो मैंने खरीदा है, जो मेरे पास है, उसी टॉप नॉच क्वालिटी की वो जो चीजें हैं, बेशक वहां पे आपको हार्डली 10 या 15 या 5 ही दिखेंगी, तो वो बेसिकली इसलिए है ताकि जो आंटियों को नहीं समझ आता है। एक बार किसी आंटी को मैंने कहा कि आप ऑनलाइन खरीद लो, पर उन्होंने प्लास्टिक के मंगवा लिए, तो वो बोलते कि नहीं अच्छे नहीं थे, गुरुजी का स्वरूप तो ठीक था, पर वो उससे उनको थोड़ी खारिश वगैरह हो गई। अब होता क्या है कि मैंने फिर उसके लिए क्या किया कि जो किसी को रिएक्ट ना करे, तो मैंने सारे ब्रेसलेट जो हैं वो स्टोन के रखे हैं,
और ये ब्रेसलेट जो है, ये ब्लेसिंग्स आप जो हैं, जब आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होती है, कुछ भी होती है, शुक्राना करके जब आपके पास गुरुजी का कोई पागल भक्त आपको दिखाई दे या प्रेम में कोई दीवानी आंटी दिखाई दे, तो उनको ज़रूर दे देना और अपने बच्चों को ज़रूर पहनाना। न्यू ईयर हो, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे मकर संक्रांति हो, जब आपको बड़ा आपका अच्छा मन है, उनका बर्थडे है, तो अगर वो पहनने वाले हैं तो ही उनको देना, तो ही उनको पहनाना। और आप स्वयं भी इसको डाल सकते हो और स्वरूप आप स्वयं भी अपने घर के लिए ला सकते हो, या अपने भाई को, अपनी किसी फ्रेंड को, किसी को भी आप दे भी सकते हो यहाँ से परचेज करके। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तभी मैंने अपने स्टोर में ये सिर्फ आप संगत के लिए ही मैंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। बाकी आगे जितना भी हो सकता है, जो भी चीज़ों की मैंने बात की है पिछले सत्संग में, वहाँ पे जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होंगी बेशक 1 2 3 4 ही हफ्ते में जो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी, मैं उनका आपको रिव्यू करके बताऊंगी। जैसे बहुत सी आंटियों ने जैसे जैसे मुझे डीएम आए हैं, वैसे वैसे मैं उनका स्पेसिफिक नाम लेके और उनको मैं बताऊंगी कि वहाँ पे क्या चीज़ आपके लिए ठीक रहेगा, गुरुजी महाराज के लिए कैसे आपने करना है, क्या करना है, वो भी आपको पूरे विद प्रोडक्ट्स और कैसे आप कर सकते हो। जो चीज़ मार्केट से लेनी है वो मार्केट से लेनी है, जो आपको ऑनलाइन अच्छे रेट्स में मिल जाएगी क्योंकि ऑफ लगा होता है, तो वहाँ से भी आप परचेज करते हो, आपके लिए बहुत सुगम हो जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आपको पड़ेगा। ठीक है संगत जी, अब करते हैं अध्याय हम आरंभ। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज के सर्वप्रथम अध्याय में हम सुनेंगे सुरेश्वर अवतार। अब ये सुरेश्वर कौन है? हमारे भगवान शिव, हमारे गुरुजी। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कम दूध मिला। बालक दूध पीने का हट करने लगा। वाह, टेलीपैथी भी दूध वाली और आज पाठ भी दूध वाला। समझ जाओ गुरुजी आपको कुछ बोलना ही चाहते हैं आज। मतलब ये तो कभी कभार सोने पे सुहागा हो जाता है कि आज टेलीपैथी मैसेज भी वही था और आज के पाठ में भी दूध से ही कुछ रिलेटेड है। माँ के समझाने पर जब बालक ना माना तो उसकी माता ने खेतों से खींचकर और खेतों से बीन कर लाए गए दानों को पीसकर उससे कृत्रिम दूध तैयार किया। मतलब जब माँ के समझाने पर भी वो बालक छोटा नन्हा वो नहीं माना तो उसको दूध चाहिए था, तो फिर उनकी माता ने क्या किया कि खेतों से बीन कर लाए गए दानों, जो दाने होते हैं ना, उनको पीस कर, जैसे सोया मिल्क होता है, जो सोया दाल होती है ना, उसका भी दूध बनता है अगर आपको पता होगा तो वैसे ऐसे बहुत सी हैं जिनके मिल्क मिलते हैं, जैसे कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, ठीक है। और ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सुपाच्य होते हैं, जिनको दूध से एलर्जी होती है वो ये पीते हैं, पर इनके पास दूध तो था नहीं। तो फिर माता ने क्या किया, खेतों से बीन कर लाए गए दानों को पीसकर उससे कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वे जान गया था कि वे दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बिठाया और उसके आंसुओं को पूंछने लगी और बोली, बेटा, हम वनों में रहने वाले लोगों के पास भला दूध कहाँ से आएगा? भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर शोकाकुल व्याघ्रपद का पुत्र बोला, माँ, यदि सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान शिव ही हैं तो मैं निश्चय ही उनकी भक्ति से उन्हें प्रसन्न करूंगा। ये कहकर वे बालक अपने माता को प्रणाम कर वहां से चला गया। वे हिमालय पर्वत पर पहुंचा और वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और भगवान शिव माता की पूर्वती जो माता पार्वती और वहां पे भगवान शिव की उसने छोटे से बालक ने वो मंदिर बना के वहां पे मूर्ति की स्थापना की है। तत्पश्चात जंगल के अनेकों फल फूलों व वनस्पतियों से विनीत शिव पार्वती की आराधना करता तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफी समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक प्रदीपत हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नंदी के स्थान पर एरावत हाथी पर बैठे उपमन्यु के पास आए। वे उपमन्यु से बोले, हे बालक, हम तुम पर प्रसन्न है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ भी देना चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। भगवान शिव तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में बसम उठा ली और उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अग्नि प्रवाहित कर उस देवराज इंद्र पर चला दिया। लेकिन वहां तो सारा दृश्य ही बदल गया था। तब इंद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन कराए। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। भगवान शिव बोले, हे अभिमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता है। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमार तत्व की प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोजन पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमृता को प्राप्त करोगे और तुम्हें मेरे गणों का आधिपत्य मिलेगा। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए।
तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर अभिमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए, उसे और क्या कुछ चाहिए। तात इस प्रकार भगवान शिव के सुरेश अवतार, मतलब कि अब ये कौन सा अवतार है भगवान का, सुरेश अवतार की उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। ये कथा सुख देने वाली तथा पापों को दूर और मनोवांछित प्राप्त करने वाली और फल देने वाली है। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिवलोक में निवास होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें ब्रह्मचारी भगवान शिव का ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन है। नंदेश्वर बोले, हे महामुनि, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवादिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा, तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात वे गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्मी अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती। पार्वती के मन में देव ऋषि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक लगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली, तो उन्होंने पार्वती जी के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने वहां जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट आए। शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वहां का सारा समाचार उन्हें सुनाया। सप्तऋषियों ने देवी पार्वती की तपस्या के विषय में जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। पहले तो सप्तऋषि गए, अब भगवान खुद जाएंगे। शिव जी ने वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आया देखकर देवी पार्वती ने उनको आसन पर बैठाया। उनका पूजन आराधन करने के पश्चात उनका आतिथ्य किया। तत्पश्चात वे उनसे पूछने लगी, हे महात्मा, आप कौन है और कहां से आए हैं। तब उस मुनि ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ और दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूँ। देवी, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में सब सुखों आदि का त्याग इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं। तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली, हे मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर मैं शिव जी की तपस्या कर रही हूँ, ताकि वे मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करें। देवी पार्वती के वचन सुनकर वे मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न है, छोड़कर उस विरागी विक्रात्मा को और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है। वे तो सदा अकेले रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वे ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत निंदा करने लगे। उस ब्रह्मचारी के मुंह में अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। तब वे बोली, हे मुने, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना की थी, परंतु आप तो मूर्ख और धूर्त हैं, जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सन्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया है और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया है। फिर वे अपनी सखी से बोली कि ये ब्राह्मण है, इसलिए हम इसको इनकी करने का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व की ये फिर हमसे त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल्य देवादिदेव शिव की निंदा करे, हमें ये स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। ये कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उस स्थान से जाने लगी। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए, जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती थी। उन्हें देखकर पार्वती जी को बहुत प्रसन्नता हुई। माँ पार्वती प्रसन्न तो होंगी ना, और उनकी स्तुति करने लगी। जब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब अभिष्ट फल तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी पार्वती शर्माते हुए बोली, हे भक्त वत्सल्य, आप तो तीनों लोगों को घाता है, भला आपसे भी कोई बात छिपी रह सकती है। फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनका इच्छित वर दिया और उनका पानी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन किया है। ये कथा सुख देने वाली तथा दुखों को दूर करने वाली है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पार्वती जी के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए वो एक ब्रह्मचारी बन के आए थे। तो ये अवतार शिव जी का अगर कोई भी सुनता है, सुनाता है, आगे शेयर करता है, तो उसे भी बहुत सुख और जो उनके दुख जो है वो सब कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो कोई सुनेगा, उन्हें भी क्या मिलेगा, जो भी उनके द्वारा किए गए कर्म है, पाप है, उनसे मुक्ति मिलेगी, तो वो फल आपको भी मिलता है। ठीक है संगत जी, अब 7 लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने लिखना है और साथ में मंत्र जाप करना मत छोड़िए। दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अलार्म लगा के जरूर करें। गुरु जी के सामने बैठें, गुरु जी आपकी हीलिंग करेंगे। ठीक है संगत जी, तभी गुरु जी के सामने बैठने के लिए बोला जाता है। बीमारियां ऐसे गायब हो जाती हैं। और वो हाँ, दूध वाला पक्का कर लेना। अगर आप दिल्ली से हैं या आपके कोई पक्का कोई दिल्ली में रहता है, उन तक जरूर, या दिल्ली या जहां पे ज्यादा पोल्यूशन आपको लगता है, कोई बोलता है आपसे बात करता है हमारे यहाँ बहुत पोल्यूशन है, उनके लिए गुरुजी ने आज ये भेजा है, उन तक जरूर ये आप सत्संग भिजवा दीजिए।
संगत जी, साथ में आप सबको पता है कि साल अब हमारा खत्म होने जा रहा है। साल के कुछ ही दिन अब बचे हैं और नए साल का आगमन होगा। 2025 चले जाएगा, 2026 का आगमन होगा। तो ये जो साल के अभी लास्ट डेज चल रहे हैं, इसमें आप जरूर ये पाठ सुने और सुनकर गुरुजी का शुक्राना करें, क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये पाठ अभी एंड में जो है, हो सकता है कि आपके साल में जितने भी कर्म थे, गुरुजी महाराज इन्हीं कुछ पाठों से आपको कंप्लीट करवा दें। और जब आप नए साल में एंटर करें तो भी आप शिव पुराण के एक बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से पाठ के साथ शुरू करें, है ना संगत जी। कितना अच्छा लगेगा कि गुरुजी महाराज ने आपको जब साल खत्म हुआ तब भी शिव पुराण का पाठ कर रहे थे और जब साल चढ़ा तब भी आप शिव पुराण का पाठ सुन रहे थे। तो ये कृपा नहीं तो और क्या है, इसे जरूर समझिएगा। और आज की टेलीपैथी जो है, इसको जरूर मानिएगा। ठंड हो चुकी है तो आपने जो बोला गया है, जैसा बताया गया है, वो अपने अनुसार उसको जरूर फॉलो करना। बाकी संगत जी, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कामना करती हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, सबके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब स्वस्थ रहें और साथ में शिव पुराण का पाठ आप सुनते रहें और गुरुजी महाराज का शुक्राना करना ना भूलें। ठीक है संगत जी, 7 लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब दीजिए आज्ञा और कल मिलेंगे हम 12 बजे एक नए अध्याय के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।